सन 1857 में अंग्रेज़ों के और यहाँ जो आज़ादी के मुजाहिद थे, आज़ादी के सिपा सालार थे, उन लोगों के बीच में जंग हुई थी। बट क्योंकि उन लोगों की खबरें अंग्रेज़ों को एक दो दिन पहले मिल गई थी, तो वो कामयाब तो नहीं हो सके। बट अंग्रेज़ों की ये बात समझ में आ गई थी कि ये नौजवान नस्ल और तमाम मज़ाहिब की एक साथ इकट्ठी हो रही है और हमारे लिए अब खतरा ही खतरा है। तो उन्होंने प्लानिंग बनाकर दो आचार्य इंडिया से खरीदे थे, दो आचार्य जर्मनी से, और वेदास में और कुरान के ट्रांसलेशन में भारी फेरबदल करवा दी थी। अब सवाल यह है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को ABCD की तो जानकारी थी नहीं सनातनी लोगों के रिगार्डिंग, और वो देने चले हैं गालियाँ आर्या लेडीज़ को। और ऐसी ऐसी गालियाँ जो एक नबी तो को क्या, एक सीधे आदमी, कॉमन आदमी को भी जेब नहीं देती। और उन्हें मालूमात नहीं थी ABCD की भी। और उन्हें ये नहीं पता चला कि वो इतना ज़्यादा बोलते जा रहे हैं कि अपने बेटे और अपनी बीवी पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 31 पे लिखा है कि जो हमारी फतेह का कायल नहीं, तो साफ साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक़ है और वो हलाल ज़्यादा नहीं। वलदुल हराम बनने का शौक़ है और वो हलाल ज़्यादा नहीं। सब जानते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के अपने एक बेटे ने उनको नहीं माना था। तो वो बेटा और उनकी उस वालदा का, बेटे की वालदा का क्या स्टेटस हुआ, ये अहमदीस को बताना चाहिए। अब मैं बताता हूँ सनातनी के रिगार्डिंग उनकी जानकारी का आलम। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 पेज नंबर 61। राजा रामचंद्र जी ने पहाड़ों को उंगली पर उठा लिया था और राजा कृष्ण ने एक तीर से इतने लाख आदमी मारे थे। मिर्जा साहब के दवाए जात में एक दावा ये भी है कि वो कृष्ण जी का भी रूप हैं, और कृष्ण जी के बारे में इतनी गलत जानकारी, इतनी गलत जानकारी। ये लाइंस आप सनातनी 3-4 साल बच्चे को पढ़ा दीजिए और ये बताइए किसी बंदे ने ये लिखी है किताब, तो वो क्या जवाब देगा आपको। तो आपको जब पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास जानकारी कितनी थी। और वो चले हैं आर्या लेडीज को गालियां देने। आप लोगों ने 100 रुपए का शर्त वाला स्कैम दिखाया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का कि उन्होंने सबूत मांगा था। तो आपकी किताबें पढ़ता कौन था, कौन इंटरेस्ट लेता था। मैंने आपको कहा कि आप ऑडियो में सवाल करो, अहमदी जमात निज़ाम कादियान के नुमाइंदे बनकर आओ, हम बताएंगे। अरे आप लोगों से तो मच बेटर रहे हैं मिर्ज़ा, सॉरी, ये जो अब्दुल गफ्फार जम्बा साहब हैं, जो जमात अहमदिया इस्लाह पसंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, शुरू शुरू में ही मैंने हिंदुज़म के रिगार्डिंग एक दो सवाल किए, तो उन्होंने देर नहीं कही कहने में, 1 सेकंड में उन्होंने कह दिया कि उन्होंने हिंदुज़म के रिगार्डिंग जानकारी नहीं है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है, ABCD आप जानते नहीं हैं, गालियां आप देने चले हैं, नियोग पे बातचीत आप करने चले हैं, हम कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, आप कोई ऑडियो देने को तैयार नहीं है, तो मकसद क्या है। मकसद कुछ इंतशार फैलाना है। जो नफरतों के बीज आप लोगों ने बो दिए थे अब से 150 साल पहले, उसको हवा देना है। आप नहीं चाहते कि आपकी मुलाकात या आपकी जनरेशन्स मुसलमानों से मिले। आप नहीं चाहते कि गैर मुस्लिमों से कभी बातचीत हो। बस नफरतें नफरतें नफरतें। लेख राम जी अलैहिस्सलाम के लिए फरिश्ता आ गया था जी, चीड़ पेट चीड़ के चला गया। आप एक तरफ कहते हैं आसमानों को कोई वजूद नहीं, आसमान से फरिश्ता आ भी गया, आसमान पे चला भी गया। बहरहाल अंग्रेज गवर्नमेंट थी और अंग्रेजों के आप लोग मुद्दा थे, तो वो और आपका मामला, ये सब कुछ मामलात हैं। तो इससे अच्छा तो जम्बा साहब रहे। अब सवाल यह है कि फिर उन्होंने टोंटिंग कसी कि जी स्वामी जी ने क्रिश्चियंस पे तबसरे किए हैं, मरियम जी पे तबसरे करें। अरे भाई वो तो आप लोगों के हिसाब से काफिर थे, हिंदू थे, नबूवत को नहीं मानते थे। अगर उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स की स्टडी की और अपने फॉलोअर्स को आगाह किया कि भाई ये चीज़ें हैं, तो क्या गलत किया। आप लोग तो नबूवत को मानने वाले हैं, हज़रत ईसा जी अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, और आपने अपनी किताबों में उनको शराबी कबाबी तक कह दिया। अस्तगफिरुल्लाह माजल्ला। मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि कॉमन अहमदीज़ बहुत अच्छे हैं। खुदा उनको और ज़्यादा समझ दे कि वो प्यार मोहब्बत चाहते हैं, और उसी प्यार मोहब्बत का इंशाल्लाह अब नतीजा निकलने जा रहा है कि अहमदीज़ का और आर्या का एक बहुत अच्छा गठजोड़ बनने जा रहा है पूरी ज़िंदगी के लिए। जैसे कि एक शरीक हयात का मसला होता है, शरीक हयात का रिश्ता होता है, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। रही बात इसकी कि कल अमीर फैसल का निकाह हो जाएगा इंशाल्लाह, या जब भी होगा, होना है। अब निकाह के बाद जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पे हलाल हो जाएंगे, मिले के भी। खुदा ताला औलाद से भी नवाजता ही है, अल्लाह ताला ने अगर नसीब में लिख रखी है। तो आप कैसे, जो किसी के निकाह में है, उसको कैसे आप टोंटिंग कर सकते हैं।
जब आपको नियोग के बारे में मालूमात नहीं है, जानकारी आप लेना नहीं चाहते, टोंटिंग बराए टोंटिंग करना चाहते हैं, तो अब आप लोग करते रहिए। आपको हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा जब तक आप इस स्कैन का, ये जो बातें मैंने कह दी हैं, इसका जवाब नहीं देते और अहमदी जमात निज़ाम का नुमाइंदा बनकर नहीं देते। आर्या और कॉमन अहमदीस का गठजोड़ मुबारक। बट जो भी यहाँ पे टोंटिंग करेंगे उन्हें सवालों के जवाब देने होंगे, सवालों के जवाब देने होंगे। मैं मोहतरम बर्क साहब से भी अपील करूंगा, इरफान महमूद बर्क साहब से, कि वो एक सेशन लें अपने मसरूफ़ टाइम में से टाइम निकाल कर और बताएं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम के रिगार्डिंग क्या कहा है और उन्होंने हिंदुओं के और आर्या के रिगार्डिंग क्या क्या कह रखा है, और आर्या लेडीज़ को जो गालियाँ दे रखी हैं उसके बारे में क्या ख्याल है महमूद बर्क साहब का। इंशाल्लाह मैं इंतज़ार करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी अपील वो मानेंगे। मैं अब तक, जब तक इन बातों का जवाब नहीं आता, मैं अब कोई कमेंट या तबसरा नहीं करूंगा, पहले इन बातों का जवाब लूंगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।